Hello, everyone. So, first of all, condolences to the civilians who died today afternoon in Pahalgam. Uh, I know I trust defense forces that they will definitely cut their head off, right? Yes, but my heart is a bit of sad. I'm okay, leave it. Fine. So, पढ़ लो आप, है ना? जाओ फौज में, उन कल्प्रिट्स की ऐसी तैसी करो वहाँ पे, है ना? एक ही तरीका है और यही तरीका है। जाओ वहाँ पे आप उनकी ऐसी तैसी करो। चलो पढ़ते हैं। पढ़ेंगे तभी कुछ होगा देश का भला, बिना पढ़े तो नहीं होने वाला। तो हाय देयर एवरीवन, आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे बायोलॉजी का। फर्स्ट क्लास में बायोलॉजी के बेसिक्स पढ़े थे। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था सेल सेल स्टार्ट किया था। आज सेकंड लेक्चर है सेल का और बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख लें। ये क्लासेस उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं जो बेसिकली फी नहीं पे कर पा रहे एंड जो भी है, बट कंटेंट आपको A1 मिलेगा जो आपको फी पे करने के बाद भी शायद वहाँ पे ना मिले। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। बस इतना बोलूँगा, एक बार पिछली 2 क्लासेस आप देख लो और नोट्स बना लो, उनको रिवाइज कर लो, है ना? फिर ये क्लास देखो। दिस विल हेल्प यू अलॉट। आज की क्लास के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड था, देन आई हर्ड दैट न्यूज़, तो अभी दिमाग थोड़ा सा ऑफ सा है। ठीक है, चलो कोई नहीं। आज अपनी क्लास 3 है, राइट? सो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने कल पढ़ा था सेल क्या होता है, सेल स्टार्ट किया था। सेल की काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, उसमें से एक चीज़ पढ़ी थी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स। इसकी फुल फॉर्म मतलब वर्ड्स, यू का मतलब क्या होता है, कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, सब मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, इनका डिफ्रेंसिएशन बेसिक क्या होता है कि यूकैरियोट्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है ना? वहीं पे प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑब्वियसली जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। मेम्ब्रेन क्या होता है मैं आपको बता दिया था, कोई भी ये चीज़ है उसकी प्रोटेक्शन लेयर। ठीक है, वो मेम्ब्रेन झिल्ली बेसिकली शायद से बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस इसमें नहीं होता तो न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, न्यूक्लियस की जगह इसमें होता है न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोट्स में। ये सब चीज़ें कल पढ़ चुके थे, है ना? आज बस देख रहे हैं। और क्या डिफरेंसेस है कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, मतलब जिसमें जो इसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती है मैंने कल बताया था, जैसे ह्यूमन में ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, हार्ट और वो सब, वैसे ही सेल में ऑर्गेनेलीज बोलते हैं हम लोग। तो इसमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट्स में। और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कुछ ऐसी मेम्ब्रेन भी हैं जिसमें मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, मतलब उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें हम तो इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, सिर्फ और सिर्फ इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक, यूकैरियोट्स में दोनों टाइप की होती है, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन वाली होती है। इसमें इनकी मेम्ब्रेन, इनके ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक, आया समझ? और इसमें कौन कौन से एक्सेप्शंस थे भी हमने देखे थे। एक था राइबोसोम आपका, दूसरा था सेंट्रियोल। राइबोसोम क्या करता था, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन, और वहीं सेंट्रियोल क्या करता है, सेल डिवीज़न। और ये सेल डिवीज़न करता है सिर्फ एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं करता।
प्लांट्स में नहीं करता है, इसमें नहीं करता है, एनिमल्स में करता है सिर्फ, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन हमने कल देख लिए थे। और एक आध चीज़ें और है प्रोकैरियोट्स की, वो आप लिख लो। पहले तो ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं, मल्टीप्लाई फास्टर, अरे यार, मल्टीप्लाई एट अ फास्टर रेट, ऑलराइट। मतलब एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स का क्या होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कल बताया था एग्जाम्पल होता है इसका, ठीक है। जैसे यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल होता है प्लांट, एनिमल, फंगाई, ये यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया से बीमारी होती है हमको, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, बैक्टीरिया से बीमारी भी होती है। तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं ये मल्टीप्लाई फटाफट होते हैं, फटाफट डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो जाते हैं, है ना। तो वही ये बता रहा है कि दीज मल्टीप्लाई एट अ फास्टर रेट, ये ज़्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल आप नहीं पहचान पाओगे, मतलब नेकेड होता है, ठीक है। बेसिकली इतना, अब इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, नेकेड का एग्जाम्पल क्या हुआ वो सब, बट ये बाद में पढ़ेंगे, अभी बेसिक से चलते हैं, है ना, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ऑलराइट। तो ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, इसमें अभी आज का मैंने कुछ भी आपको नया नहीं बताया, ठीक। और क्या देखा था हमने, सेल, बेसिकली ये क्या था, ये एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये प्रोटेक्शन कर देती है, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, है ना, कुछ भी बोल लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो। और अगर बाई चांस ये सेल आप बोलो कि ये सेल है प्लांट का, अगर प्लांट का सेल है तो उसके बाहर एक सेल वॉल भी होती है, क्योंकि सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं होती, ठीक। सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाती है। सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था, सेल वॉल एक कॉमन चीज है जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाई जाती है ना, यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है। ये सब रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहा हूँ, कल मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में, मल्टीपल टाइम रिवाइज करवा करवा के, है ना। अभी अपन रिवीजन कर रहे हैं, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख लो, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है अपना, दोनों चीज, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में आपको देखने को मिलता है, बस एक एक एक्सेप्शन है, यूकैरियोट में जो है एनिमल्स होते हैं, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स में होती है, मैंने बताया था। प्रोकैरियोट्स में सब में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट एक चीज में, माइकोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट सेल भी होता है, इसका पीपीएलओ इसका एक वो है, ठीक है, वैरायटी है। माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, माइकोप्लाज्मा और एनिमल में नहीं होता, ये एक एक एक्सेप्शन है अपने अपने घर का, यूकैरियोट के घर का एनिमल एक्सेप्शन है, प्रोकैरियोट के घर का माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है। हमने कल इतना, और एक और चीज पढ़ी थी, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सिमिलैरिटीज वगैरह देख ली थी। क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, ये मैं बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको याद रहे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और क्या था, राइबोसोम, ये कुछ सिमिलैरिटीज थी, है ना। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में, ओनली इन प्लांट्स, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये रट जाएगा आपको, है ना। तो कल हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, है ना, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में, प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल देख लिया आपने, बैक्टीरिया होता है। अब बैक्टीरिया के बारे में कुछ देख लो आप, है ना। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपने सिर्फ बैक्टीरिया सुना होगा, बैक्टीरिया के बारे में आप कुछ ऐसी बातें जानो, आप नीचे लिखते हैं, बैक्टीरिया के बारे में कुछ ऐसी बातें जानो जो आपने पहले शायद नहीं सुनी होंगी, है ना। सबसे पहली बात, बैक्टीरिया लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है, ये माइक्रोमीटर का साइन है, ठीक है, ये क्या का साइन है, माइक्रोमीटर का, ठीक। बैक्टीरिया का साइज होता है थी लेंथ में, ये 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक। बैक्टीरिया के मल्टीपल शेप्स होते हैं, मल्टीपल नहीं, 4 शेप्स होते हैं बेसिकली,
4 शेप्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक शेप होता है इसका फर्स्ट, है ना, बकीलस, बसाइलस। प्रोनाउंस क्या करेंगे मेरे को नहीं मालूम, देख लो, याद कर लो, BACILLUS, ठीक है। और एक होता है इसका कॉकस, COCCUS, डबल सी होता है क्या, शायद देख लेना एक बार, कॉकस, ठीक है। एक इसका होता है विब्रियो, एक इसका होता है स्पिरिलम, ठीक है। ये 4 शेप का बैक्टीरिया आपका हो सकता है। बैक्टीरिया के कितने तरीके का हो सकता है, 4 तरीके का। जो बसीलस है ये होता है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इसका, बसीलस का होता है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। और कॉकस का होता है आपका स्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर है, मैचिंग में आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, है ना, और हाई चांसेस हैं कि फिर से आएंगे। लेट्स से पढ़ लो। विब्रियो का कॉमा शेप होता है, कॉमा शेप, कॉमा, ये कॉमा लगाते हो, कॉमा ये वाला, मतलब ये वाला कॉमा, है ना, ये कॉमा शेप होता है, ये ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। और स्प्रिलम होता है आपका स्पाइरल, स्पाइरल शेप, स्पाइरल होता है आपका ऐसा, स्पाइरल, ऐसे स्पाइरल शेप का होता है स्प्रिलम आपका, ठीक है। हमने क्या देखा नया आज, सिर्फ यही देखा, बाकी सब ये सब तो कल की चीजें थी, इनको क्या ही रिपीट करना, है ना। आज हमने शुरुआत की है बैक्टीरिया से। अच्छा, बैक्टीरिया को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे कितनी भी लंबी क्लास हो, देखिए 2-4 चीजें खत्म करेंगे, बट अच्छे से करेंगे, है ना, समझ में आ जाए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, यही मोटिव है। और मजे से पढ़ेंगे भाई, बस नोट्स बनाते जाना। बैक्टीरिया जो होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर का लेंथ का होता है, 4 शेप्स होते हैं इसके। बसाइलस जो कि एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है, कॉकस एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, विब्रियो कॉमा शेप का स्ट्रक्चर होता है, और अपना ये स्प्रिलम स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर। बढ़िया से आया समझ में, आई होप आया रहेगा। तो जो बैक्टीरिया है, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये कल आपने पढ़ा था, ये आपका साइटोप्लाज्म है ना, ये सेल मेम्ब्रेन आ गया कवरिंग उसकी, और अगर प्लांट सेल है तो ये हो गया सेल वॉल। अब बाई चांस मान लो, ये साइटोप्लाज्म छोड़ो, ये आप मान लो बैक्टीरिया है, यहां से तो ये मान लो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है। अब देखो कौन सा पेन यूज कर रहे थे, ये तो बैक्टीरिया को कवर कौन कर रहा है सबसे पहले, सेल मेम्ब्रेन, पूरा लिखो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद अगली कवरिंग क्या है, सेल वॉल। अब बैक्टीरिया एक स्पेशल केस है जिसमें एक तीसरी कवरिंग भी होती है। बैक्टीरिया में याद रखना 3 कवरिंग होती है, 3 लेयर में उसका प्रोटेक्शन होता है, सेल सेल एनवेलप बोलते हैं उसको, ठीक है, एक सेकेंड, सेल एनवेलप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो तीसरी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। फिर आपकी आ जाती है सेल वॉल, फिर आती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, बैक्टीरिया का सेल एनवेलप जो होता है बेसिकली उसका 3 लेयर का प्रोटेक्शन, आउटर कवरिंग जो बैक्टीरिया है ना, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल एनवेलप बोल लो डायरेक्टली, ये आपका आउटर कवरिंग होता है 3 लेयर में, तीनों लेयर आप देख चुके हो, 3 लेयर प्रोटेक्शन या कुछ भी बोल लो, ठीक है, 3 लेयर में इसका होता है। फर्स्ट लेयर हमने देखी कौन सी, जाओ, ये करा लेते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद क्या था, सेल वॉल।
उसके बाद क्या था, सेल मेम्ब्रेन, अपना सिंपल सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोगैलेक्सिस में कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं थी, बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ग्लाइकोगैलेक्स बेसिकली क्या होता है, ये बता दिया मैंने आपको। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पहली बात तो, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ऑफ बैक्टीरिया, लिख लो, नोट्स की तरह काम होगा ये, है ना। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, सीडीएस एक्सप्रेस टेलीग्राम पे, सीडीएस एक्सप्रेस टेलीग्राम। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और मैं अपना नंबर ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी 8865845623, कोई भी डाउट आता है आप इस पर मेरे को क्वेश्चन या कुछ भी डाउट पढ़ाई से रिलेटेड भेज सकते हो। और टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ चाहिए तो सीडीएस एक्सप्रेस पेज में जाओगे, वहाँ से आपको अंकारा बैच का वो मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप फ्री में नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक। हाँ, तो हम थे 3 लेयर का प्रोटेक्शन होता है बैक्टीरिया का, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। उसमें ग्लाइकोकैलिक्स होता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये बेसिकली क्या करता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो आपके बॉडी में डेवलप होती है उसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया की बात कर रहे हो आप, उससे रिलेट कर सकते हो। तो जो आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज होती हैं, है ना, तो उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन का बैक्टीरिया को बचाता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो आपके लिए तो दुश्मन हुआ, है ना। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को एंटीबॉडीज से। बढ़िया, इतना समझ में आया, आई होप आया होगा, है ना। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ग्लाइकोकैलिक्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स लूज होता है, कुछ बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें ग्लाइकोकैलिक्स उनका थिक होता है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, ये वाली आउटर मोस्ट कवरिंग कुछ बैक्टीरिया में लूज होती है, कुछ बैक्टीरिया में थिक होती है, ठीक। जिन बैक्टीरिया में लूज होती है उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, SLIME, स्लाइम लेयर। जो थिक होती है उसको अपन बोलते हैं कैप्सूल। बढ़िया, इतनी सी बात है बस, जरा सी बात है, आया समझ। बैक्टीरिया आपके 3 से 5 माइक्रोमीटर की लेंथ के होते हैं। शेप होती है बैक्टीरियस, बसाइलस, जो भी बोलो, कॉकस शेप, विब्रियो शेप, प्रिलम शेप। रॉ शेप स्ट्रक्चर आपका बकीलस शेप होता है, कॉकस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, विब्रियो कॉमा शेप में होता है, स्प्रेलम स्पायरल शेप में होता है। बैक्टीरिया की 3 लेयर में प्रोटेक्शन होती है, 3 लेयर में उसका मेम्ब्रेन होती है। पहले में सेल मेम्ब्रेन, सेकंड में सेल वॉल, थर्ड नंबर पे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। फिर हमने ग्लाइकोकैलिक्स को देखा, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो एंटीबॉडी से बैक्टीरिया को बचाती है, और कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स लूज होता है, कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स थिक होता है। जो लूज होता है उसकी आपकी स्लाइम लेयर होती है, और जो थिक होता है उसमें आप उसे कैप्सूल कहते हो, ठीक। बढ़िया से समझ आया भैया, क्यों भैया, आया समझ, ठीक है। अब बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल में कुछ नहीं, सेल वॉल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, मेड ऑफ पेप्टी, ये क्वेश्चन शायद आया है। अपन जब करेंगे ना मजे से करेंगे, मेरे पास देखो रखे भी होंगे ना उसके बायोलॉजी एरा, ये देखो PYQs भरे पड़े हैं, पढ़ेंगे अपन, मस्त पढ़ेंगे। मस्त पढ़ेंगे यार, मजा आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो अभी पढ़ा ही नहीं है कुछ। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, बताओ। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। आई नो इसमें अभी आप सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, है ना,
किसी बारे में पढ़ रहे हैं। अरे सब अपन पढ़ेंगे हाई लेवल, जो ये लेवल का आपको इजी लगेगा, सब सब मालूम होगा आपको। जाइलम ये सब तो टिश्यू में आएगा। ओके ओके, मतलब भाई सब तैयारी है अपनी, बस जिनको ज़रूरत है उनको बोल दो ये आ जाए। क्या बोला है? बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, ओके, विच लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया में नहीं होती क्योंकि वो प्रोकैरियोट होता है और उसमें डीएनए होता है विदाउट प्रोटीन्स। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियस अभी आपने पढ़ा है, क्या बोलते हैं उसमें? ये इसका आंसर 13 का आंसर कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है? मैं भी देखता हूँ कितने बढ़िया से आप क्लास देख रहे हो। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, अच्छा यार मैंने बताया नहीं होगा ना अभी आपको, चलो कोई नहीं, बता दूंगा, मज़ा आ जाएगा, अभी आज ही बताऊंगा, ठीक है? ऑलराइट सर, ये 2023 का है भाई, सब भरा पड़ा है अपने पास, बायोलॉजी ज्योग्राफी सब, टेंशन नहीं लेने का भाई, मस्त बस पढ़े पढ़े जाने का। पढ़ने की टेंशन भी नहीं लेने का, ठीक है? तो सेल वॉल की बात की, सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। बढ़िया, ठीक है, आगे आते हैं। अब थोड़ी सी बात सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की अभी अपन करेंगे, कोई खास है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सिलेक्टिवली, ये कल अब मैंने बता दिया था ना, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब जो चीज़ इसे पसंद होगी उसी को आने देगी अंदर, बाकी चीज़ों को बोलेगी बाहर जाओ। सेल मेम्ब्रेन क्यों करेगी? क्योंकि वही लेयर है जो चीज़ों को अंदर आने और जाने में कंट्रोल करती है। रिश्वत दे दो या इसे जो चीज़ पसंद है उसको अंदर जाने देगी। मैंने लिवर का एग्जांपल दिया था कल, याद करो, अल्कोहल में, है ना? ओके, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये यहीं बता दूं, रुक जा, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये नीचे आ जाओ, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन टू मेक्स टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये दो तरीके के स्ट्रक्चर बनाती है बैक्टीरिया के। सेल में, अच्छे से सुनो, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बैक्टीरिया के दो तरीके के स्ट्रक्चर बनाती है। उसमें से पहला होता है, एक होता है मीजोजोम्स, मीजोजोम्स, और दूसरा होता है क्या, क्या बोलते हैं इसको, थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स यही सब बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। अपन ने पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, ये दो तरीके के स्ट्रक्चर बनाती है, एक मीजोजोम्स, एक थाइलाकॉइड्स। ये लेते हैं, ठीक है? जो मीजोजोम्स है ये क्या है? देखो, मीजोजोम्स का मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, नहीं, ठीक है, अपने को कौन सा प्रोफेशनल बनाना है, ये मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीजोजोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये मीजोजोम है, ठीक है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या होता है? मीजोजोम का काम क्या होता है? इसका काम वही होता है, सेम वर्क जो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका, यूकैरियोट्स में बेसिकली मान लो, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में मीजोजोम्स करता है। सेम टू सेम, नो डिफरेंस, ठीक? एक्चुअल में काम भी देख लो क्या करता है ना, ये काम भैया करते हैं, ऑप्शन कम क्यों है कलर के? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? वही काम ही कर, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बेसिकली, इसमें अपनी एनर्जी और वो सब जाती है ना? रेस्पिरेशन हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया,
डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, या सिक्रीशन का प्रोसेस हो गया। ठीक, तो हमने देखा बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन दो तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है, एक मीजोसोम्स, एक थाइलाकोइड्स। मीजोसोम का वही काम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। क्या काम होता है? रेस्पिरेशन करने का, सेल वॉल बनाने का। क्योंकि सेल वॉल क्यों बनाएगा? ह्यूमंस में तो बनाएगा नहीं वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम बैक्टीरिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया में वो सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है और सिक्रीशन प्रोसेस करता है। ठीक, दूसरा अपना होता है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है थाइलाकोइड्स। तो जो ये रेस्पिरेशन करता है वो इसमें बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक होता है ना ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या बैक्टीरिया, उनमें बेसिकली फॉर्म होता है थाइलाकोइड्स। फॉर्म्स इन फोटोसिंथेटिक, लिख लो, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली ये थाइलाकोइड्स फॉर्म होता है। इसका काम, जैसे इसमें रेस्पिरेशन है, इसमें इसका काम है फोटोसिंथेसिस। ठीक, बढ़िया। अब बैक्टीरिया आपके कुछ ऐसे होते हैं, कुछ आपके बैक्टीरिया जो होते हैं, अभी सब समझ आ जाएगा, चिंता मत करो भाई। कुछ होते हैं मोटाइल, कुछ होते हैं नॉन मोटाइल। अब ये मोटाइल नॉन मोटाइल क्या बोल दिया? हाँ, अरे भैया प्लीज, देखो प्लीज बोलने में सब काम करते हैं। देखो, मोटाइल होता है जो मूव बैक्टीरिया कर सकता है। यहाँ पे बैक्टीरिया कैन मूव। ठीक, नॉन मोटाइल मतलब बैक्टीरिया कैन नॉट मूव, एज सिंपल एज दैट। एक जगह बैक्टीरिया कैन मूव एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कैन नॉट मूव। अब ये जो बैक्टीरिया मूव करता है ना, इसको ये कैसे कर पाता है? विद द हेल्प ऑफ एक चीज होती है फ्लैजिलम। ये एफ है, ठीक है, FLAGELLUM, फ्लैजिलम। विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम बैक्टीरिया कैन मूव। विद द हेल्प, मेरे साथ बोलो, with the help of flagellum bacteria can move. With the help of flagellum bacteria can move. अब बैक्टीरिया मैंने बता दिया क्या करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट, है ना। और मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूँ ना, एक सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर बनाना तो मुझे पहले, तभी तो समझ में आएगा फ्लैजिलम आपको। फ्लैजिलम देखो परफेक्ट तो नहीं बना पा रहा मैं, कुछ ऐसे होता है ऊपर आके, मतलब ये बड़े से आगे, मतलब 3D तो नहीं बना पा रहा मैं, लेकिन ऐसा होता है। और ये इसका मुंह है, ठीक है, माउथ है ये नीचे से आ रहा है ऊपर तक, ठीक है, ये इसका माउथ है। यहाँ पे एक हुक निकलेगा अभी, इतना बड़ा नहीं होता एक्चुअली, ये मान लो हुक है। अब इस हुक से निकलेगी फिलामेंट। ये कलर बेकार है, ओके इसी को बना लो। ये निकली फिलामेंट। अब इसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके फ्लैजिलम, ये फ्लैजिलम है, ठीक है, फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर है ये। अब एक एक चीज को यहाँ पे आप मार्क कर लो क्या क्या है। ये क्या है? इसे बोलते हो बेसल बॉडी। ये जो है गोल गोल, ये हो गई बेसल बॉडी। ये हुक जैसा निकला है ना, इसे को बोलते हैं हुक, इसे हुक ही बोलते हैं, ठीक। और ये जो हुक से निकला है ये है फिलामेंट। आसान है सब, ठीक है। हमने पढ़ा बैक्टीरिया कुछ मूव कर, कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं।
मोटाइल जो बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल मतलब कुछ बैक्टीरिया जो मूव नहीं कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुलम। फ्लैजुलम हेल्प्स इन मूवमेंट। ये मैंने बनाया फ्लैजुलम का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले बस सेल बॉडी होती है जिलेबी की तरह, इसके ऊपर एक हुक निकला होता है और हुक में से फिलामेंट निकलता है। और ये जो फिलामेंट होता है ना, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है उसका, क्या फ्लैजुलम का लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ, देखो सबसे बड़ा है फ्लैजुलम। याद रखना लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजुलम क्या है, फिलामेंट। बढ़िया, सब समझ में आया। एक बार रिवाइज कर लें, ज्यादा तो इन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया वैसे, है ना। जस्ट सेकंड, अरे यार पानी दूर रखा है। तो आज हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज किया। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स वगैरह वगैरह, मल्टीप्लाई होता है प्रोकैरियोट्स फास्टर रेट पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम आए बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में क्या बोला कि बैक्टीरिया भाई सब जो होते हैं ये 3 से 5 माइक्रोमीटर की लेंथ के होते हैं। इनके 4 शेप्स के हो सकते हैं बैक्टीरिया, कौन कौन से, बकीलस, कॉकस, विब्रियो, स्प्रेलम। बकीलस जो होता है वो रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है, कॉकस होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, विब्रियो होता है कॉमन स्ट्रक्चर, स्प्रेलम होता है स्पाइरल स्ट्रक्चर। सिंपल, ठीक। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर मतलब लेयर्स पे, ठीक है। ये क्या होता है, बैक्टीरिया की सबसे पहली लेयर मतलब नीचे से, मतलब वैसे पहली लेयर होगी सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हो गई सेल वॉल, और सबसे ऊपर आउटर मोस्ट लेयर हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। फिर हमने देखा कि जो बैक्टीरिया की लेयर्स होती है, सेल एनवलप होता है, वो 3 लेयर में प्रोटेक्शन होता है इसका। पहला ग्लाइकोकैलिक्स जो अभी देखा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स अभी बताया मैंने कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को फ्रॉम एंटीबॉडीज। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया में लूज होता है, कुछ बैक्टीरिया में थिक होता है। लूज थिक मतलब फ्लूइड जैसे, फ्लूइड जैसे वो होता है, लूज जो ये गाढ़ा हो गया, उस तरीके से कुछ में लूज, उसमें स्लाइम लेयर, जिसमें थिक उसको कैप्सूल। दूसरी लेयर जो थी वो सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, फंगाई की चिटिन की होती है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये तो उसका, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया की, इट मेक्स, होता है सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इट मेक्स 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को देखने को पहले, जस्ट अ सेकेंड। चूहों का कमाल चल रहा है, उसी की आवाज थी बस, ठीक है। चला फोन आ गया। हमने देखा बैक्टीरिया दो टाइप, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट मेक्स 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर।
फर्स्ट इज मीजोजोम, सेकेंड इज थाइलाकॉइड्स। जो मीजोजोम्स होता है उसका सेम काम होता है जो आपकी बॉडी में यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, रेस्पिरेशन करना, सेल वॉल फॉर्मेशन करना, डीएनए रेप्लिकेट करना और सिक्रीशन प्रोसेस का। वही दूसरा स्ट्रक्चर होता है थाइलाकॉइड्स। इसको हम मान लो ये फोटोसिंथेसिस के लिए बनता है, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया के, उनमें ये थाइलाकॉइड्स पाया जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया हमने पढ़ा मोटाइल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं। जो मोटाइल होते हैं वो मूव कर सकते हैं, जो नॉन मोटाइल होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। जो मूव कर सकते हैं वो मूव करते हैं फ्लैजिलम की हेल्प से। अब फ्लैजिलम क्या बला का नाम है, तो फ्लैजिलम मूवमेंट में हेल्प करता है और ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। अब आपसे ये पूछ लेगा क्वेश्चन में कि इन तीनों में से लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिलम क्या है, वो होता है फिलामेंट। बढ़िया बढ़िया, ओके आगे चले। अब थोड़ा सा हमने सेल का ऊपर ऊपर से सब देख लिया, अब थोड़ा अंदर जाते हैं, एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो ये जो सेल है, अब हम इसके अंदर झांकेंगे माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से याद है, अगर आपको सेल के अंदर झांकना है ना, सेल के अंदर झांकना है तो वो होगा विद द हेल्प ऑफ, ये याद रखना है, माइक्रोस्कोप के जो टाइप होते हैं मैं यहाँ बता रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप याद रख लेना भैया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली राइबोसोम और वो सब चीज़ें इससे पता चली थी। अब हम बेसिकली सेल के अंदर देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो इसको इन्वेंट किसने किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को? ये आपके कोई वो थे नॉल करके, एक सेकेंड तो नाम, ओ मैं क्या था, नॉल करके था कुछ तो, मैक्स नॉल, हाँ मैक्स नॉल और अर्नस्ट अर्नस्ट करके कुछ था, ठीक है। बेसिकली ये समझ जाओगे ऑप्शन में आएगा तो, है ना, ऐसे याद नहीं आ रहा मेरे को। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप सेल के अंदर झांक सकते हो, देख सकते हो चीज़ों को। राइबोसोम, बेसिकली राइबोसोम को देखा गया था पहले, ठीक है। तो इन्वेंट किसने किया था? नॉल और अर्नस्ट ने, ठीक है। अब जिस तरीके के, हाँ रस्क, अर्नस्ट रस्क, इन दोनों ने मिलके इसे इन्वेंट किया था। ओके, अब सेल के अंदर झांकते हैं। सब लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके रेडी हो जाओ। झांकने से पहले ये सेल हो गया। अब भैया इसके आगे तो बना ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? कि पहली चीज के बारे में ही बहुत कुछ पढ़ना है। तो अगर आपका सेल, ये क्या है, ये क्या चीज है बताइए। इसे आप चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, इसे आप चाहे सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलो, इसे चाहे सेल मेम्ब्रेन आप बोल लो, है ना। इसे यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ठीक है। इसके इतने सारे तो नाम है, ठीक है। अब इसके बारे में इतने नाम है तो इसके काम भी काफी है। तभी काम होंगे तभी तो नाम होंगे भैया। क्यों भैया? तो अपन पढ़ेंगे अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या यूनिवर्सल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें तो आपको रट गई होंगी। सबसे पहली ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। मैंने कल जो अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया था,
मतलब कि देखो मैं बता रहा हूँ, आपने अल्कोहल पी, ठीक है, अल्कोहल आपने कंज्यूम किया। अल्कोहल जब आप कंज्यूम करोगे वो डायरेक्ट जाएगा लिवर में। अब जो लिवर के जो सेल्स होते हैं वो बड़े नॉटी होते हैं, वो बोलते हैं हमें तो शराब पसंद है, क्योंकि उन्हें फैट और शुगर पसंद होता है। लिख लेना यहाँ पे, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, और ना मेरे से रह जाएगा ये, लव फैट एंड, अच्छा पॉइंट आया, ठीक है। अब इन्हें ये चीज़ पसंद है। अब क्योंकि दारू जब आ ही गई है तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, है ना। तो ये एंजॉय करते हैं, उस एंजॉय करने के चक्कर में ये दारू को अंदर एंट्री दे देता है, तभी आपका वो फैटी लिवर और वो सब हो जाता है, डाइजेशन नहीं होता, खाना स्टोर हो जाता है, वो सब रीज़न होते हैं आपके अल्कोहल कंज्यूम करने से आपका फैटी लिवर होता है, सिरोसिस हो जाएगा आगे जाके, या काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इट्स अ बैड थिंग, राइट। ऑलराइट, तो सिलेक्टिवली परमेबल, मैंने तो अल्कोहल का एग्जांपल लिया बस, मतलब कुछ चीज़ों को ये अंदर जाने देगा, कुछ चीज़ों को ये अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक नई चीज़ देखो, सेल मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल तो जानते हो, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसके रिलेटेड यहाँ एक चीज़ देख लो, एक जनाब थे जिनका नाम था, दो जनाब थे, एक थे सिंगर, एक थे निकोलसन। ये गाना गाते गाते इन्होंने एक थ्योरी निकाल दी, उसका नाम था फ्लूइड मोजाइक। मोजाइक मतलब पता है, पजल जो होता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अरे भैया मत करो मत करो, ये नोट्स के लिए मैं इतना क्लीन और नीट लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना, नथिंग एल्स। तो जो सिंगर और निकलसन भैया थे, 1972 की बात है ना, इन्होंने एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्कवर किया। अब इस मॉडल में क्या बताया उन्होंने, ये बताते हैं। पहले तो इसका नाम आप जान लो, फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड का मतलब पानी से आप ले सकते हो, मतलब एक चीज होती है रिजिड, एक फ्लूइड, वो ऐसा वाला फ्लेक्सिबल मान लो, फ्लेक्सिबल मूविंग, मतलब जो उस तरीके का हो, है ना। फ्लूइड का मतलब वो मोजाइक मैंने बताया, जो ये फिल्टर्स होते हैं ना, अपने यार पिक्चर्स फोटो एडिट करते हो, मोजाइक फिल्टर होता है, मतलब उसमें वो पजल की तरह आपकी फोटो बन जाएगी, है ना। तो ये पजल शेप का होता है, मतलब मेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, इट इज मेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, जस्ट लाइक पजल, पजल के शेप में, पजल के टाइप में, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों उस टाइप में, ठीक है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल का मतलब ये हुआ, फ्लूइड मतलब फ्लेक्सिबल मूविंग, और मोजाइक मतलब मेड ऑफ डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स। स्मॉल पार्ट्स लिखो तभी तो पजल होगी, समझ में। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे आप ये देख लो, एक सेकंड यार, मैं लैपटॉप और पेन और कीबोर्ड से बड़ा परेशान हूँ। तो इन्होंने बताया जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल फ्लूइड, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। एग्जाम्पल आप ले लो, लाइक अ सोप बबल, एक सोप बबल की तरह ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होती है। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल आप इतने आराम से पढ़ रहे हो ना, बहुत बहुत टफ टॉपिक है। और दूसरा मोजाइक, मोजाइक मतलब इट इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल पार्ट्स, इट इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल पार्ट्स। अब ये पार्ट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ नीचे आके देख लो।
इसमें आ गया सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट्स, पहले नंबर पे। फिर आ गया आपका फॉस्फोलिपिड्स, अभी बताऊंगा क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिर आ गया आपका प्रोटीन, फिर आ गया आपको, मैं कार्बोहाइड्रेट लिख चुका ना। हाँ, हाँ, कोलेस्ट्रॉल रह गया, कोलेस्ट्रॉल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या बताता है कि सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, बिकॉज फ्लूइड का मतलब वो, मोजाइक मतलब अलग अलग पार्ट्स से सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये देख लो। कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन को, हेल्प सेल मेम्ब्रेन टू रिकॉग्नाइज ईच अदर। मतलब कि अब अंदर, मैंने अंदर की चीजें पे आपको बताई नहीं है। आर ई आर होता है, जैसे दो चीजें हैं, देखो ये मान लो ई आर है, ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। जो सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट है, वो आप ब्रेन मान लो, या उसकी मदद से ये एक दूसरे को पहचान पाते हैं, गजनी नहीं होते हैं। इसलिए आपको कार्ब्स लेना कितना ज़रूरी है ब्रेन पे इफेक्ट। मैंने कल भी बताया था ना यार, ये मुझे डेजा vu हो रहा है। मुझे लगा मैं बता चुका हूँ, शायद कल बताया होगा मैंने, क्या ही है, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, हेल्प सेल मेम्ब्रेन टू रिकॉग्नाइज ईच अदर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो सैंडविच की तरह होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इज लाइक सैंडविच, एक स्लाइस ऊपर एक स्लाइस नीचे, दो लेयर होता है, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, जैसे एक स्लाइस ऊपर एक स्लाइस नीचे। सैंडविच मतलब बाई लेयर, बाई लेयर मतलब टू लेयर्स होती हैं, दो लेयर होती है इसमें, टू लेयर्स, एक ऊपर, एक हेड होता है, एक इसका टेल होता है। यहाँ यहाँ पे देख लो, एक इसका हेड होता है, एक इसका टेल होता है, ठीक है। हेड मान लो पानी में है, तो हेड को पानी पसंद है, हेड ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, बस ऊपर ऊपर से इतना सा देख लो। और टेल अपोजिट है इसके, ये हेट करता है वाटर से, ठीक है। अभी मैं सब समराइज कर दूंगा, चिंता मत करो। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन को हेल्प करता है एक दूसरे को पहचानने से। फॉस्फोलिपिड सैंडविच के स्ट्रक्चर का होता है, बाई लेयर या दो लेयर का होता है, एक हेड एक टॉप। हेड को वाटर पसंद है, टेल को वाटर पसंद नहीं। अब प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन हेल्प करता है फ्लोटिंग में, हेल्प्स इन फ्लोट। भाई बस कनेक्ट करो प्लीज। अब कोई भी चीज देखो, ये सेल मान लो, ठीक है, ये ए चीज है, ये बी चीज है। अब ए यहाँ से जा रही है, ए को पता चला कि इस सेल को भूख लगी है, इस सेल को खाना चाहिए। ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, बी के पास गया, बी के पास खाना है, मतलब कुछ ना कुछ तरीका है खाना मंगाने का है उसके पास, जो भी चीज़ है। तो ये बी के पास ने मैसेज पहुंचाया, मतलब ये फ्लोट हो रहा है, मूव हो रहा है ना। एक सेकंड, पानी छोड़ो पानी। तो ए से ये बी गया फ्लोट होके, अब इधर उधर जाओगे तभी तो कम्युनिकेशन होगा। जब आप चिट्ठी को पोस्ट करोगे, जब वहां से जाएगी मूव होगी, तभी तो वो अगले साइड पहुंचेगी, तभी तो आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा चिट्ठी वाला। मतलब चीजें मूव होंगी तभी तो मूव ऑन मतलब तभी तो चीजें होंगी, है ना। हेल्प्स इन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग बेसिकली हेल्प्स इन, लिख लो, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन।
हमने 3 चीज़ें देख ली। कार्ब्स किस में हेल्प करते हैं, फॉस्फोलिपिड किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन किस में हेल्प करते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो भैया वो मेम्ब्रेन जो होती है उसको स्टेबल करता है बस। मतलब इसका कुछ खास इतना ज़्यादा, ये ज़्यादा डीप हो जाएगा। ये फ्लेक्सिबल स्टेबल करता है बट फ्लेक्सिबल, बस इतना सा याद रखो। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। कोलेस्ट्रॉल भी लाइक क्या उतना बुरा हूँ मैं वहाँ। तो सिंगर एंड निकलसन जो थे, इन्होंने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। अपन सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ आती है। उन्होंने बोला था फ्लूइड मतलब फ्लेक्सिबल मूविंग, मोजाइक मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना हुआ छोटे छोटे पार्ट। इसका मतलब हुआ सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल लाइक सोप बबल, इट इज मेड अप ऑफ many small parts. The small parts are carbohydrates, phospholipids, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। आपने इनके अंदर पढ़ा। कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट्स आपका हेल्प करता है एक दूसरे को पहचानने में। फॉस्फोलिपिड एक बाई लेयर होता है, जो हेड होता है उसको पानी पसंद है, टेल को पानी पसंद नहीं है। प्रोटीन जो होता है वो फ्लोटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को स्टेबल और फ्लेक्सिबल रखता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ भी लिख लो। हाँ, और यही कलर था ना, मेड ऑफ लिपिड, प्रोटीन। आज की क्लास में मज़ा आया कि नहीं, एक बार भाई कमेंट ज़रूर करना, मुझे तो बहुत मज़ा आया। लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, क्या बच गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स तो मेन ही पहचानेगा ही नहीं फिर। कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें जो लिपिड होता है फैट होता है बेसिकली, ये फैट, ठीक है, फॉस्फोलिपिड पढ़ा ना, बेसिकली फैट होता है वो। तो जो लिपिड होता है इसमें, ये होता है आपका कितना परसेंट, 48%। और प्रोटीन होता है 52। तभी बोलते हैं प्रोटीन आपको चाहिए होता है ज़्यादा मात्रा में, वो सब आपको सब चीज़ें चाहिए होती हैं सही मात्रा में, ठीक है। ये था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सिलेक्टिवली परमेबल है, अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लिया। लीव्स और लव्स, लीव्स कहाँ लिखा है, लव्स लिखा है, लव्स फैट और शुगर, ठीक है, उनको आसानी से अंदर जाने देती है, आपका लिवर फैटी हो जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होती है, मेड ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपने देख लिया, बढ़िया। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। अच्छा हाँ, इसमें वो और लिख लो, फ्लेक्सिबल होती है ना, हाँ मैं फ्लेक्सिबल तो लिख दिया। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, अभी थोड़ा सा मजा आना बाकी है। मैं क्या बताया, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन लिखा है सीएम, ठीक है। चीफ मिनिस्टर को नहीं बोल रहा कि चीफ मिनिस्टर फ्लेक्सिबल है। ए यार क्या है मेरे पेन, या जो चीफ मिनिस्टर को जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रिजिड नहीं होती है, इट इज नॉट रिजिड, ठीक। मैंने बताया आपको फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन वगैरह इसमें होता है, ठीक है। इससे क्या होता है आपका, ये क्या बोलते हैं, प्रो फॉस्फोलिपिड, लिप्स क्यों लिखा है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, सही कर लेना, फॉस्फोलिपिड्स। और ये प्रोटीन वगैरह से मूव अराउंड, सेल मेम्ब्रेन है दैट कैन मूव अराउंड। लिखा था ना, हाँ सब लिखा था परसेंटेज, हाँ। तो ये जो फ्लेक्सिबल होने का फ़ायदा मैं बता रहा हूँ बेसिकली आपको। सेल मेम्ब्रेन जो रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है।
इस फ्लेक्सिबल होने की वजह से आसानी से मूव कर पाती है। अब आप हल्के हो, फ्लेक्सिबल हो, आप आसानी से मूव कर लोगे। मोटे हो तो उतना आसानी से नहीं मूव कर पाओगे ना, है ना, समझे। तो मूवमेंट से मैंने अभी आपको बताया, द मूवमेंट लिख लेना, द मूवमेंट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन या सर्वाइवल, या क्या बोलोगे, हेल्प्स इन सर्वाइवल, या हेल्प्स द एक सेकेंड, हेल्प्स द सेल टू स्टे अलाइव, जिंदा रखने में। इंग्लिश इंग्लिश अपन पढ़ेंगे मस्त, ठीक है। और मूवमेंट से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, और ये खुद को बचाता है मूवमेंट से। इधर से गोलियां इधर हो गया, मजाक कर रहा हूँ। प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। मैंने मूवमेंट की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ ज़्यादा, वो मैं अभी आपको नीचे पता चल जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, फिर नीचे जाएंगे। नीचे और एक मस्त टॉपिक है, मज़ा आएगा। अपन ने बैक्टीरिया से शुरू किया। बैक्टीरिया का साइज देखा 3 से 5 माइक्रोमीटर। शेप्स देख लिए, बैकेलस, कॉकस, विब्रियो, स्प्रिलम। इसके 3 लेयर होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबॉडीज। लूज और थिक दो तरीके के होते हैं बैक्टीरिया। स्लाइम लेयर होता है लूज में, कैप्सूल होता है अपना थिक में। दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसका, बैक्टीरिया का, मीजोजोम और थाइलाकोइड्स। मीजोजोम सेम काम करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रीशन प्रोसेस में। फिर बोलूँगा सेल वॉल सिर्फ प्लांट से बनती है, तो ये उसमें हेल्प करता है मीजोजोम। थाइलाकोइड्स जो होता है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल मूव नहीं कर सकते हैं। जो मूव कर सकते हैं वो मूव करते हैं फ्लैजेलम की मदद से। फ्लैजेलम की जो स्ट्रक्चर है वो है बसल बॉडी, हुक और फिलामेंट से। फिलामेंट जिसमें लॉन्गेस्ट पार्ट है। उसके बाद हमने सेल के अंदर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, जिसको इन्वेंट किया था मैक्सनॉल और अर्नस्ट रस्क ने, है 1932 में, या याद नहीं मेरे को। तो उस टाइम पे क्या था, सेल में राइबोसोम देखा गया था उस टाइम, ठीक है। अब अपन गए थे सेल के अंदर। सेल को यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये नई चीज़ थी, ये आप लिख लेना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सिलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, बिकॉज इसकी मर्जी, ये सिक्योरिटी गार्ड है, रिश्वत लेके लोगों को अंदर जाने देती है और आने देती है, ठीक है। इसे फैट और शुगर बहुत पसंद है, आपकी तरह, मेरी तरह। और ये बहुत फ्लेक्सिबल है, रिजिड बिल्कुल नहीं है। फ्लेक्सिबल होने के क्या फ़ायदे मैंने अभी आपको बता दिया, मूवमेंट, कम्युनिकेशन, ये सब है। ये बना होता है लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट का। इसका कंपोनेंट है अपना लिपिड 48% और प्रोटीन 52%। देन आया था एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकल्सन के द्वारा 1972 में। उसने बोला सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल लाइक अ सोप बबल, इट इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल पार्ट्स। वो पार्ट्स हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि एक दूसरे को पहचानने में हेल्प करता है, फॉस्फोलिपिड जो सैंडविच टाइप का बाइलेयर है, इसका हेड और टेल। हेड लव करता है पानी को और टेल हेट करता है पानी को। प्रोटीन हेल्प्स इन फ्लोटिंग, मतलब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है प्रोटीन की मदद से। कोलेस्ट्रॉल स्टेबल रखता है और फ्लेक्सिबल रखता है। ये अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, उस वजह से इसका क्या है, आराम से मूव करती है। इसके मूवमेंट के लिए, इसके मूवमेंट के वजह से सेल जिंदा रहता है, कम्युनिकेशन करता है और खुद को बचाता है, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन का मूवमेंट है, मैं इसके दो तरीके बताऊंगा। सेल मेम्ब्रेन का जो मूवमेंट है इसके मैं दो तरीके बताऊंगा। इसको अपन आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, बट ये इस टाइम पे आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑस्मोसिस और, अरे भैया, डिफ्यूजन, ये दो तरीके की चीज होती है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन का जो मूवमेंट होता है उसमें दो तरीके से हो सकता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस देखते हैं, इसमें वर्ड्स पे ध्यान देना।
ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, याद रखो, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्या कैसे है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन क्या है अभी सब पता चलेगा। थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इजी, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन डन। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अभी समझ में आ जाएगा हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन क्या है। पानी, ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपने कोई चीज़ डाल दी जो पानी को सोखती है। जो एग्जाम्पल बेसिकली यूज होता है वो होता है रेजिन्स का। रेजिन्स मतलब सूखा हुआ अंगूर, क्योंकि वो पानी को सोखता है। अब ये सूखा हुआ अंगूर पिचका हुआ आपने इसमें डाल दिया, ठीक है, 0 R। उसके 1 घंटे बाद ये जो पिचकू सा ये था, अब ये फूल के इतना हो गया। क्यों? क्योंकि जो ये बाहर पानी था ये हाई कंसंट्रेशन था, अंदर लो कंसंट्रेशन था। अब मूवमेंट ऑस्मोसिस में क्या हुई है, नेचुरली जो मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। मतलब इधर कम पानी था रेजिन्स में, अंगूर में, तो उसने पानी सोख लिया, या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी चला गया। अब उसमें सेल्स होंगी थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होंगी थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इस वजह से मैंने लिखा है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस। इसका एग्जांपल है रेजिन। रेजिन मतलब सूखा हुआ अंगूर, ठीक है। दूसरी चीज है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में इसमें क्या बोला था मैंने, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें मैं बोल रहा हूँ मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल नहीं, एनी मॉलिक्यूल। मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, चाहे वो गैस हो लिक्विड हो, मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल। सेम चीज, मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, सेम चीज हो रही है। मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल था ऑस्मोसिस में, ये सिर्फ पानी में होता है। डिफ्यूजन एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। बट इसमें एक चीज है, एक चीज इसमें थी कि थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट इसमें एक चीज है, इट डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन टू परफॉर्म, ठीक है, इतना ठीक है, परफॉर्म। यहाँ पे ऑस्मोसिस में आपको, ये जो ऑस्मोसिस था, यहाँ पे आपको जरूरत थी मेम्ब्रेन की। अरे डिफ्यूजन में आपको मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूवमेंट यहाँ पे भी हो रहा है, वहां पे भी हो रहा था। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का हो रहा था सिर्फ हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। क्यों हो रहा है भाई, क्यों क्यों कर रहे हो, क्यों? और डिफ्यूजन में कोई सा भी मॉलिक्यूल हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा सकता है, इसको मेम्ब्रेन की भी ज़रूरत नहीं है। जबकि ऑस्मोसिस की नखरे हैं, उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही चाहिए, ठीक है। इसका ये था कि रेजिन एग्जांपल दिया, इसका एग्जांपल और देख लो। आप परफ्यूम करते हो, परफ्यूम डालते हो, परफ्यूम, इसमें रेजिन लिख लेना, एग्जांपल लिया है रेजिन का, ठीक है। परफ्यूम जब डालते हो तो आपने अपने ऊपर डाला और पूरे कमरा महक जाता है ना।
आप मान लो आपका कोई दोस्त कमरे में परफ्यूम कर रहा है, स्प्रे कर रहा है, आप रूम में आते हो तो आप देखते हो कि पूरा रूम महक रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चीज़ें वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं और डिफ्यूजन के प्रोसेस हो रहा है। स्प्रे करने से ये ट्रांसफर ऑफ गैस हो रही है, ट्रांसफर ऑफ गैसेस हो रही है, ऑक्सीजन CO2 सब सब ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, कॉमा है। ठीक है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन समझ में आ गया। मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी है। ठीक है, डिफरेंसेस मैं एक बार और बता देता हूँ। डिफरेंसेस आप देख लीजिए, है ना। डिफरेंसेस बेसिकली क्या है, ऑस्मोसिस और ये रहा डिफ्यूजन। यहाँ दो डिफरेंस है बस गिनती के। क्या है वो दो? पहला है ये सिर्फ पानी में करेगा, नखरे हैं भाई साहब ऑस्मोसिस के। डिफ्यूजन बोलता है भैया कोई सा भी पार्टिकल हो सब चलेगा। अरे क्यों कर रहे हो भैया? कर लो, तुम ही कर लो, कर लो, कर लो। ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन में कोई भी पार्टिकल हो, ऑस्मोसिस में सिर्फ पानी। और ऑस्मोसिस को मेम्ब्रेन भी चाहिए, इट नीड्स मेम्ब्रेन, वेयर एज डिफ्यूजन डजंट नीड मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन नीडेड। ऐसे लिख लो, ये एग्जाम्पल है बेसिकली। बढ़िया। आई थिंक काफ़ी चीज़ें हो गई हैं आज के लिए ना। एक लास्ट चीज़ और देख लो फिर जाते हैं। ये कोई वो नहीं है, ये बढ़िया चीज़ है, मज़ा आएगा पढ़ने में। 1 मिनट की चीज़ है बस। देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, अब थक गए होगे सेल मेम्ब्रेन सुन सुन के, बट ज़्यादा देर की बात नहीं है बस। सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये दो तरीके के ट्रांसपोर्ट करती है। यहाँ लिख लो ट्रांसपोर्ट। एक हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यार सही में पेन से बहुत, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है जस्ट इस वजह से परेशान। दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक हो गया अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, यहाँ पे लिख लो थ्रू सेल मेम्ब्रेन, दोनों जगह। एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन और पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आपको। अभी स्टार्टिंग स्टेज पे हो अगर, तो आपको ऐसे ज़रूरी है, फिर तो आप प्रो हो जाओगे। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में दो तरीके के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं, एक है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। ठीक, जो एक्टिव है, अब नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है ना। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम सुना है? पैसिव इनकम वो होती है, एक आपकी एक्टिव इनकम हुई, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो हुई जो आप जॉब कर रहे हो, उधर आप एक्टिव हो, उधर से पैसा आ रहा है। ठीक है, पैसिव इनकम क्या हुई, ये अपने शेयर मार्केट में लगा के छोड़ दिया, उधर से प्रॉफिट होता है, आपके पास पैसा आ जाता है। या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेविंग अकाउंट है आपका, 8 करोड़ 1 करोड़ डाल दिया, आ रहा है 6% एनुअली, है ना। तो ये चीज़ है उसमें, जब मिटाना होता है तो मिटता नहीं है। वो पैसिव चीज़ है जिसमें आप एक्टिव नहीं रहते, जिसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जॉब में जा रहे हो, एनर्जी की ज़रूरत है ना भैया। तो भैया यही चीज़ होती है इसमें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो,
आगे पढ़ेंगे बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन, ये डी उससे रिलेटेड आपका, ठीक है, मैं आगे पढ़ेंगे मस्त। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी से रिलेटेड है, एटीपी, ठीक है, मस्त पढ़ेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो चीजें हुई, रिक्वायरमेंट सबसे पहले एनर्जी की है, दूसरा यूटिलाइज करता है ये एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बेसिकली एनर्जी इसमें जा रही है। वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इट वर्क्स विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये नाम में ही है भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। बस इतनी सी बात है, ठीक है, समझाया? हटाओ, मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है, देखो ये एक ग्लास है, अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये दो ग्लास के बीच अपने पाइप ये लगा दिया, ठीक है। अभी एक चीज ये देखो, इसमें भरा पानी, ऊपर तक फिल है मस्त, और इसमें है पानी यहाँ पे नीचे, ठीक। अब ये बताओ, ऐसे रखा हुआ है बस, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये पानी जो है ऊपर का, ये अपने आप जाके यहाँ गिरेगा ना, वाटरफॉल मतलब, सॉरी सॉरी ये अपने आप जाएगा ना, जहाँ ज़्यादा पानी है और जाने का रास्ता है, ये अपने आप फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, इसके लिए कोई एनर्जी लगेगी? एक अगर एक तरफ ढलान है, उधर आप गिरते जाओगे ना, उधर कोई एनर्जी तो लगेगी नहीं आपकी, थकोगे नहीं। बाइक जब आपकी हाईवे से उतरती है, आप चाबी बंद कर लेते हो, बंद कर लेते हो उसको, इंजन को, वो अपने आप मूव करती है ना, क्यों? एनर्जी बचाने के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए, इसलिए होता है। तो चीज़ें अपने आप हो रही हैं यहाँ पे, बट मैंने ये डायग्राम गलत जगह बना दिया है, देखो इसको यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दो। अब जो लोग क्लास देख रहे होने मालूम होगा, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है, अपने नोटबुक में इधर ही बनाना, ठीक है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, यहाँ पे एडिनोस, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, ठीक, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हुआ कि बिना किसी एनर्जी के अपने आप चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ देखो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एग्जाम्पल, अगेन दो ग्लास, सॉरी यार, क्यों भैया, क्यों भैया, क्यों? कर लो भैया, कर लो, ठीक, बीच में ऐसे। अभी क्या सीन है ना, पानी ले लेते हैं, अभी ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें कम भरा हुआ है, इसमें कम भरा हुआ है पहले की तरह, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के आपके सबके घर में आरओ लगा होगा ना, ये आरओ, आरओ का मतलब ये होता है, आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ सबके घर, मतलब जिनके भी घर में होगा आरओ, उसका फुल फॉर्म ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस में ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होगा? अब देखो, अगर ये पानी यहाँ से
यहाँ आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी पढ़ा आपने, ज़्यादा से कम की तरफ। अब मुझे अगर कम से ज़्यादा की तरफ ले जाना है तो मुझे क्या मोटर की नीड होगी या किसी एनर्जी की नीड होगी, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। ये अपने आप तो जाएगा नहीं यहाँ पे कम से ज़्यादा में, है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए मुझे एनर्जी की नीड होगी। आपके आरओ में तभी तो आप वो कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी जाती है उसमें, तब वो रिवर्स ऑस्मोसिस परफॉर्म होता है। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल, जहाँ बेसिकली लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में चीज़ें हो रही हैं और रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, यूटिलाइजेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। पैसिव में हाई से लो हो गया अपना, बेसिकली वो ऐसे ही है नॉर्मल, ठीक है। सो दैट वाज इट। एक बार रिवाइज और करोगे, अपन ये सब तो पढ़ ही चुके हो, मस्त है ना। 4-5 चीज़ों का बना होता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन देख लो। ऑस्मोसिस बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ा, ठीक है। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल के लिए रेजिन मतलब सूखा अंगूर। सूखा अंगूर अगर आप भरे पानी में डालोगे तो वो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। अपन आराम से अगली क्लास में पढ़ेंगे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन क्या होता है, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सब मस्त पढ़ेंगे, ठीक है। डिफ्यूजन में कोई भी मॉलिक्यूल मूव करेगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल नहीं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ये भी जाएगा। इसे कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। लाइक परफ्यूम, ट्रांसफर ऑफ गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी लिक्विड भी मूव करेगा, गैस भी मूव करेगा, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ पानी में होगा, ठीक। डिफरेंस ये रहा, ओनली वाटर नीड्स मेम्ब्रेन, वहीं पे डिफ्यूजन को कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, कुछ भी मूव करेगा। सेल मेम्ब्रेन के दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी। वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका होता है जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाओ, ठीक। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक हो, क्लास देखी है, कमेंट ज़रूर करना, लाइक अगर आप चाहो तो कर सकते हो, आपको मेरी मेहनत वर्थ लगे तो। बाकी इस एग्ज़ाम से आपका एनडीए सीडीएस सीपीएफ सब में हेल्प होगा, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।